Hello class 10 students, how are you? Hope you everyone fine at your home. Students, as you know that right now we are just working with the chapter 12 web security and workplace safety. So web security, how can we secure our internet connection from different viruses we have completed. Right now we are just working with how we can how we have to just save our life in our workplace. Okay, so in this way where we are just going. Okay, so we reach that topic after the all the things finishing. Right now we are just on the topic hazard. Okay, hazard it means a danger, a खतरा कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो जनरली किस प्रकार के खतरे हैं, तो खतरा चाहे जो भी हो आपका, ठीक है, बट इसको डिफाइन किया गया जैसे देख लेंगे। ठीक है, ए हैजर्ड इज एनीथिंग। ठीक है, ए हैजर्ड इज एनीथिंग मतलब किसी प्रकार से खतरा हो सकता है दैट हैज टू पोटेंशियल टू काज फिजिकल एंड मेंटल हार्म। ठीक है, जो संभावित मतलब जो प्रभावित करेगा किस 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 तरह की चीज़ों को, या तो आपका अगर मान लीजिए रोड एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो आपका फिजिकल हार्म हो गया। ठीक है, अगर कहीं से स्ट्रेस आ रहा है, दिमागी टेंशन आ रहा है, तो वहाँ मेंटल हार्म होगा। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि डेंजर कैसे किसी भी तरह का होता है, बट इससे क्या होता है, बॉडी का ही लॉस होता है। ठीक है, आपकी जो बॉडी है उसी को प्रभावित करने के लिए ये जो नेचुरल कैविटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट हम एक चीज़ बताना चाहेंगे आप लोगों को, ठीक है, कि मेंटल जो है वो तो परीक्षा के टाइम पे भी होता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि नहीं फेल हो जाएंगे या ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जनरली इन सभी चीज़ों को छोड़ते हुए हमें क्या करना चाहिए, स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, जैसा कि हमने सेल्फ मैनेजमेंट चैप्टर में पढ़ा है। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड इट। नाउ स्टूडेंट्स, we have just go to just read and understand about it. Hazard at the workplace are unsafe working condition। ठीक है, हमारे मतलब मान लीजिए कि जो हमें पोशाक पहन के वर्क करना चाहिए, मान हम केमिस्ट हैं तो वी हैव टू जस्ट वी आर ऑल द फुलफिल किट्स दोज आर प्रोवाइड बाय द इंडस्ट्रियल। okay, and if we are just going to the normal clothes wear and over there, so there should be possibility to just some chemical just drop on just our body, and they will be just lost their physical things. Okay, now that can cause discomfort, injury, illness and death। ठीक है, कई तरीके हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी हमने ये पढ़ा कि हमने अनसेफ वियर किया, जैसे अनसेफ वियर में हेलमेट नहीं पहना। ठीक है, मैक्सिमम देखा गया है कि रोड एक्सीडेंट जो होते हैं, मैक्सिमम जो रोड एक्सीडेंट होते हैं दे विल बी जस्ट ड्यू टू द नॉट वेयरिंग द सीट बेल्ट, ड्यू टू द नॉट वेयरिंग हेलमेट, ड्यू टू द नॉट प्रॉपर ड्राइव ऑन द रोड। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ पोशाक अगर आपकी अच्छी रहती है, तुमने अगर ठीक से पहना रहता कपड़ा वगैरह, तो एक्सीडेंट में बच सकते थे। ठीक है, बट आपने तो समझा ही नहीं कुछ, तो होगा क्या, जो वही होगा जो मंजूरी खुदा। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, देयर आर मैनी हैजर्डस फैक्टर्स दैट कैन क्रिएट अनसेफ एनवायरनमेंट इन अ वर्कप्लेस। ठीक है, अब है क्या चीज़ कि कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। ठीक है, कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे संभावना होती है कि आप क्या है, अनसेफ है। कहाँ पर अनसेफ, क्रिएट अनसेफ एनवायरनमेंट इन ए वर्कप्लेस, मतलब कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखकर आपको लगेगा कि नहीं ये क्या है, यहाँ पर हमारा अनसेफ है वर्क, हम यहाँ पर वर्क ठीक से कर नहीं पाएंगे और संभावित है कि हमें यहाँ पर कुछ घटना हो सकती है। Let us review about the different types of safety and health hazards that can put the lives of employees in dangers। ठीक है, कुछ इस पे बात करेंगे। जैसे क्या है, सबसे पहला फर्स्ट इज दैट स्ट्रक्चरल हैजर्ड। ठीक है, स्ट्रक्चरल हैजर्ड इट मीन्स क्या हुआ, स्ट्रक्चर मतलब एक संरचना बनाएगी। ठीक है, एक संरचना का खतरा क्या है, देखिए, वर्किंग और रिपेयरिंग इन ए लार्ज बिल्डिंग और अदर पॉइंटिंग और स्ट्रक्चर्स लाइक वर्किंग एट elevated work area which can cause fall। ठीक है,
कुछ ऐसी जगह पे काम करें जहाँ पर आप गिरने की संभावना है, स्पिल्स और स्ट्रिप्स, ठीक है। आपको हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जिसकी वजह से आप क्या हो सकते हैं कि गिर सकते हैं, तो जिसके कारण संभावना होती है कि आप खतरे में पड़ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल हैजर्ड, अब इसमें क्या है, इम्प्रॉपर वायरिंग, ट्रेलिंग कॉर्ड्स रनिंग अक्रॉस द फ्लोर, ओके, एक्सपोज्ड करंट ईटीसी, मतलब बिजली के द्वारा जो आपको खतरे होते हैं वो इलेक्ट्रिकल हैजर्ड होते हैं। और सभी को मालूम है कि बिजली से खतरे कैसे हो सकते हैं। नंगा तार अगर गिरा दिया जाए फ्लोर फर्श पर और पानी भीगा हो तो जो भी उस पर चलेगा उसको बिजली करंट लगना ही लगना है इनडायरेक्टली। इम्प्रॉपर वायरिंग हो, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जो वायरिंग होती है सीरियल और पैरेलल, ठीक है, अगर वो ना हो सीरीज और पैरेलल की तो उसमें भी दिक्कत हो सकता है, ठीक है। कॉर्ड रनिंग अक्रॉस, ठीक है, हो सकता है कि एक कॉर्ड दूसरे कॉर्ड को कैंसिल कर रहा हो तो भी यहाँ पर भी चीज़ें हो सकती हैं। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है मशीन रिलेटेड हैजर्ड, ठीक है। मशीन रिलेटेड हैजर्ड इट मीन्स वर्किंग विथ अनगार्डेड and moving machinery parts can cause accident and cause injury such as situation also hazardous, ठीक है। अब होता क्या है, वर्किंग विथ अनगार्डेड एंड मूविंग मशीनरी, ठीक है। अब मान लीजिए कोई मशीन है, ठीक है, जिसको कोई गार्ड नहीं कर रहा है, ठीक है, और मान लीजिए वो मशीन क्या आ रही है, मूव कर रही है, ठीक है, तो वहां पर तो रहना खुद खतरे से खाली नहीं है। जेसीबी चल रहा है, उसका ड्राइवर ही गायब है और जेसीबी आगे पीछे घूम रही है तो किसी को भी चोट लग सकती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज द बायोलॉजिकल हैजर्ड, ठीक है। बायोलॉजिकल हैजर्ड इट मींस व्हाट, exposure of biological factors like fungi, bacteria, viruses, molds, insect bites, etc. ये सब क्या है, hazardous to illness, ठीक है। अब खाने पर मक्खी बैठ गई और मक्खी कहाँ से आई थी किसी को नहीं मालूम, तो वहाँ इन्फेक्शन होगा, फूड पॉइजनिंग होगी और फिर उसके बाद से आपको बीमार होना ही होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब खाना दूषित होगा तो कुछ ना कुछ तो आपको होगा ही होगा, ठीक है, डेफिनेट है। नेक्स्ट आपका फिजिकल हैजर्ड्स है। तो फिजिकल हैजर्ड्स क्या होते हैं, देयर आर द सर्टेन एब्स्ट्रैक्ट हैजर्ड्स एट वर्क प्लेस दैट कैन हार्म द बॉडी विदाउट इवन टचिंग लाइफ। बिना छुए कैसे होगा, देख लीजिए। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो आपके ये टावर्स वगैरह हैं जिससे माइक्रोवेव वगैरह रेडियो वेव वगैरह निकलती है, इसी से निकलता है रेडिएशन। और रेडिएशन क्या करता है, आपके मैग्नेटिक फील्ड को एकदम जो है कि प्रभावित करता है। और जो ह्यूमन का मैग्नेटिक फील्ड है, जो मतलब चुंबकीय जो भी है आप में, ठीक है, वो सारा खत्म हो जाता है जी। और एक तरीके से आपको देखा जाए तो यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस होता है। देन एक्सपोजर टू सनलाइट एंड अल्ट्रावायलेट रेज। कभी कभी क्या होता है ना, आप अपनी आंखों से देखते हैं, नग्न आंखों से अब सूर्य को देखते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि अल्ट्रावायलेट रेस, सूर्य के किरणों के साथ तो अल्ट्रावायलेट रेस आती है, सभी को पता है, ठीक है। ओजोन परत वो अल्ट्रावायलेट रेस को रोक भी लेती है, बट क्या होता है कि तब भी कुछ अल्ट्रावायलेट रेस आपकी बॉडी पर आती है, ठीक है। तो बराबर अगर आंखों से देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो आपकी आंखों में हो ही जाएगा। तो एक तरह का ये हाल है। नेक्स्ट आपका है टेम्परेचर एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड, ठीक है, ये भी आपकी बॉडी को प्रभावित करता है। मान लीजिए ठंड का टाइम है, आप कोल्ड ड्रिंक पीजिए, देखिए क्या हो रहा है, ठीक है। या आप अगर मान लीजिए कि ज़्यादा गर्म पानी पर भी बैठ जाइए, ज़्यादा गर्म पानी भी यूज़ कर लीजिए, ज़्यादा ठंडा पानी भी यूज़ कर लीजिए, तो इससे भी होता है आपकी बॉडी वॉश। नॉइज़ एंड पोल्यूशन, अब मान लीजिए जहाँ बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है और वहाँ पर आप अपने दिमाग को एकत्रित नहीं कर पाएंगे, साइलेंट नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर भी आपको एक तरह का फांसी। केमिकल हैजर्ड, ये कैसा खतरा है, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है, जनरली इसमें हैजर्ड विच ऑक्यूर टू सिचुएशन व्हेन ए वर्कर टू एक्सपोज्ड टू गैस, वेपर, केमिकल, ठीक है, जैसे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, पेंट, एसिड एंड सॉल्वेंट, ये भी ऐसे तरह की चीज़ें हैं, केमिकल हैं, इनसे भी खतरा हो सकता है। गैसेस लाइक एसिटिलीन, प्रोपीन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हीलियम, ये बहुत खतरनाक गैसें हैं, ठीक है।
flammable materials like gasoline, explosive chemicals, ये सब से भी आपको क्या है खतरा है। फिर पेस्टिसाइड्स जो आपके उसमें मिलता है, पेस्टिसाइड्स क्या नाम कोल्ड ड्रिंक में, फिर भी लोग दबा दब पिए जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण उसमें भी खतरा है, ठीक है। तो ये कुछ और खतरे हैं। अगले हैं जो है कि ergonomic hazards क्या है, as is the trend sitting on chair and working on computer for long hours to without interval, बिना इंटरवल के आप हमेशा वर्क कर रहे हैं तो आप अपनी बॉडी को ही हैरेस कर रहे हैं, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें हैं जिनके कारण ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इन सभी चीज़ों से थोड़ा सा आप परहेज करें और थोड़ा सा अपने वर्क को सुधार करें, ठीक है, तब जाके आप इस चीज़ों से बच सकते हैं, ठीक है। अब आइए अगला क्या कह रहा है, हेल्थ एंड सेफ्टी, मतलब स्वास्थ्य और सुरक्षा कैसे होगी। देखिए स्वास्थ्य तभी सुरक्षा हो, स्वास्थ्य तो तभी सुरक्षित रहेगा जब आप प्रिवेंशन का प्रयोग करेंगे। प्रिवेंशन का मतलब आप जो भी काम करें वो थोड़ा सा अच्छे से करें, ठीक ठाक से करें, और जो है कि अपने वर्क को बखूबी जो है कि वेल मेंटेन करें। जिससे क्या है कि वी ऑल नो दैट अबाउट दैट द फेमस इज सेइंग हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है। सभी ने बताया है कि स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य है आपके पास तो धन है, स्वास्थ्य नहीं है तो धन नहीं है। तो कैसे स्वास्थ्य और धन को कंपैरिजन किया गया है, ठीक है। देखिए ए हेल्दी माइंड रिसाइड इनसाइड ए हेल्दी बॉडी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक आपका स्वस्थ मस्तिष्क ही आपके मतलब स्वस्थ शरीर का जो है कि उत्पादक है, एक तरीके से कहा जाए तो। कुछ चीज़ें हैं उनको पढ़ लेंगे। वी कैन रिमेन हैपन ओनली वी इफ वी आर जस्ट बेस्ट परस्यूट ऑफ वेलनेस एंड हेल्थ एवरी ह्यूमन शुड ठीक है टेक मेजर्स टू कीप अनसेफ इन द बेस्ट एंड हेल्थ कंडीशन, ठीक है। थ्रू हेल्थ रिस्क आर हायर इन द इनफॉर्मल सेक्टर और इस स्मॉल इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब क्या है, हेल्थ रिस्क जो है वो क्या होता है, इनफॉर्मल होता है, इनफॉर्मल सेक्टर एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज में वहाँ थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। कम कहाँ होगा, घर पर कम होगा, बाकी हर जगह क्या होगा, हायर होगा, ठीक है। कहाँ हायर होगा, जो कंपनी में काम करोगे। Which are key player in poverty alleviation, still proper attention to workers health and safety has extensive benefits. Safety environment bring confidence among worker which is the run and product tourists and healthy families, ठीक है। I hope you understand about it। सारी चीज़ें तो सही हैं, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं है। जैसे हेल्थ का मतलब क्या हुआ, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, फिजिकल स्पोर्ट एंड एक्टिविटीज़ करना, साउंड स्लीप एंड प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, काउंसलिंग एंड मेडिटेशन, और का जो है कि पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड द स्ट्रेस मैनेजमेंट, लेस इम्पोर्टेंस टू मटेरियल गुड्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, सेल्फ कंटेनमेंट, हेल्दी लाइफस्टाइल्स लीड टू ए हेल्दी बीइंग, ये सारी चीज़ें हैं। लास्ट लिया जाते हैं सेफ्टी पर, ठीक है। सेफ्टी के फिर सेफ्टी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए जनरली सेफ्टी क्या है, सुरक्षा, कैसे सुरक्षा करेंगे। बीइंग सेफ इज द फॉरमोस्ट थिंग ऑफ एनीबॉडी लाइफ स्टेप शुड ऑलवेज टू टेक इट टू कीप ऑन सेल्फ सेफ फॉर एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट हैजर्ड्स, एक्सीडेंट्स, इमरजेंसी, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि उसका जो मानव मस्तिष्क है या आपका मानव शरीर है, ठीक है, वो किसी खतरे में ना पड़े, किसी एक्सीडेंट में ना पड़े, किसी इमरजेंसी ना पड़े, ठीक है। वो सावधानी से और सुरक्षित तरीके से जिए। सेफ वर्क स्पेस कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच इज़ द की टू पॉवर्टी रिडक्शन एंड ओवरऑल हैप्पीनेस, ठीक है। देखिए अगर आपको मतलब सतत क्या चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, मतलब कंटिन्यूस आपको डेवलपमेंट चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, विच इज़ द की टू पॉवर्टी रिडक्शन एंड ओवरऑल हैप्पीनेस, आपको अपने स्वास्थ्य को क्या करना पड़ेगा, सही रखना पड़ेगा। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तभी जाके आप आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे। द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग वर्कर्स, communities and the environment for the future generators have common elements including the pollutions control, ठीक है, populations and many environment exposures
that are hazardous to health arise from industries, a process that they may can influence by the ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम। कई प्रकार के जो है कि स्वास्थ्य सुरक्षा स्वास्थ्य प्रोग्राम होते हैं जिनके कारण उसमें कई लोग प्रतिभाग करके, ठीक है, और अच्छी चीज़ों को बच्चों को बताते हैं और अच्छी चीज़ों को जो है कि अन्य लोगों को बताते हैं। अगर उसमें से वो जो चीज़ें कुछ अच्छी हैं उनको अगर वो सीख लेते हैं तो अपने स्वास्थ्य को अपने सुरक्षित को कर लेते हैं, ठीक है। नाउ जो है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोग्राम कैन कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूव द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द वर्कर्स, ठीक है। अब क्या है कि जैसे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोग्राम के तहत क्या किया जा रहा है, इससे बताया जा रहा है कि इसको इम्प्रूव जो किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है कि एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द वर्कर, जो कर्मचारी है उसकी जो है कि उसका कार्य, ठीक है, और थ्रू वर्कप्लेस रीडिजाइन मेंटेनेंस ऑफ द हेल्थ एंड सेफ वर्क एनवायरनमेंट, जिससे वो क्या करे, वो प्रॉपर वर्क करता रहे और अपने काम में जो है कि लगा रहे और एक तरीके से कहा जाए कि काम में सेफ करे। थ्रू वर्कप्लेस रीडिजाइन, जिसका काम क्या हो, रिडिजाइन हो, मेंटेनेंस ऑफ ए हेल्थ एंड सेफ वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है। क्या बनाए क्या सुरक्षित करे, एक स्वास्थ्य और सुरक्षित वातावरण को क्रिएट करे, ठीक है। ट्रेनिंग एंड रीट्रेनिंग, हमेशा वो उसको क्या प्रशिक्षण देता रहे, असेसमेंट करता रहे, ठीक है। इन सभी चीज़ों को करने से क्या होता है, योगा स्ट्रेस को और रिलीफ कर देती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे जो है कि आप सेफ एंड हेल्दी रख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे, ठीक है, ये आपका चैप्टर खत्म हुआ, ठीक है। आप इस पर ठीक से फोकस करके अपना जो नोट्स बनाना है बना लीजिए। बाकी एक लाइन आपको फिर से दोहराते हैं, ठीक है। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। हेल्थ इज वेल्थ। थैंक यू।